हेलो एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ABS वाले। हम अजब सिंह। आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जो कक्षा 10 के लिए 10th क्लास के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे। और उससे पहले जो मेरे चैनल पे ABS वर्ल्ड 11 के नाम से यूट्यूब पे जो नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं इस 10th क्लास के मॉडल पेपर की बात करूं तो मैं सेक्शन सी पे जाऊंगा। तो देखिए, सेक्शन सी में नंबर 1 पे क्या आएगा। देखिए, नंबर 1 पे जो हमारी आएगी रिओर्डरिंग आएगी। तो रिओर्डरिंग का मतलब है, रिओर्डरिंग मतलब स्टार्टिंग में जो सेक्शन जो सी होगा हमारा, इसमें जो हमारा इस भाग में जो सेक्शन सी होगा वो हमारी रिओर्डरिंग होगी। बच्चों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मतलब रिओर्डरिंग बनाने का तरीका क्या है। तो देखिए, रिओर्डरिंग बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब देख लेंगे और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देख लेंगे। ऑब्जेक्ट को दूसरी बात अदर लैंग्वेज में अदर वर्ड्स कहते हैं। तो ये है क्या, कहीं भी सेंटेंस में कहीं भी किसी भी जगह सब्जेक्ट बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, वर्ब शुरू में भी हो सकती है, लास्ट में भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट शुरू में भी हो सकता है, बाद में हो सकता है। अब आपको इसको एग्जाम्पल समझने के लिए मैं बताना चाहूँगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब है क्या। देखिए, हेल्पिंग वर्ब हम उसे कहते हैं जिसमें इज, आर, एम, वाज, वार, विल, शैल, हैज, हैड, डिड, डू, डज, कैन, कुड, मे, माइट आदि, ये हमारी क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो जहाँ भी वो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी नंबर 2 पे आती है। अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी नहीं है किसी भी सेंटेंस में तो हम उसको जो है मेन वर्ब के तरीके से बनाएंगे। अब एक सेंटेंस है, योर टीचर्स फादर इंग्लिश यू द क्लास इन। अब हम इस सेंटेंस को क्रम में रखेंगे। तो देखिए, क्रम में क्या रखेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा। ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा योर फादर। योर फादर के बाद सब्जेक्ट आएगा योर फादर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी है। लेकिन इसमें कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम मेन वर्ब ले लेंगे टीचर्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, इंग्लिश यू इन द क्लास। तो ये हमारी रिओर्डरिंग वर्ब होगी। अगर बात करते हैं नंबर 2 पे एक्टिव एंड पैसिव की, बेटा एक्टिव एंड पैसिव में कुछ नहीं है। हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देंगे। और हमारा अगर हम ऑब्जेक्ट बच्चे भूल जाते हैं कि ऑब्जेक्ट है कहाँ। अगर बात करते हैं तो अफर्मेटिव की, तो कोई भी किसी भी कहीं भी है, किसी भी टेंस का है, अगर अफर्मेटिव है तो ऑब्जेक्ट हमारा 3rd नंबर का होगा, नेगेटिव है तो हमारा ऑब्जेक्ट 4th नंबर का होगा और इंट्रोगेटिव है तो भी हमारा ऑब्जेक्ट 4th नंबर का होगा। तो देखिए, अगर हम इस सेंटेंस को समझे, आई नो हिम वेल, हम इसको बनाएंगे। तो आई नो, मैं जानता हूँ, हिम उसे, वेल माने अच्छे तरीके से, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो जब हम इसको बनाएंगे तो तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट है, काउंटिंग कर लो 1 2 3। तीसरे नंबर का ऑब्जेक्ट है तो ही हो गया, सिंगुलर है, ही सिंगुलर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो हमारी आएगी वो ही जाएगी। और इसकी जो 3rd फॉर्म होगी नो की, नोन हो जाएगी। नोन वेल, हमें अच्छे तरीके से जानता है, बाई मी, मेरे द्वारा। बाई लगा के सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में ले जाएंगे। जो मी का आई का मी हो जाता और मी का आई हो जाता। इसके बाद 3rd नंबर की बात करें, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। देखिए, सैड या सैड टू, अगर कहीं भी तुम्हें ये वाला चिन्ह मिल जा, ये वाला चिन्ह का मतलब इंट्रोगेटिव मार्क मिल जाता है सेंटेंस में, तो वो समझ लेना वो हमारा इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव है तो सैड या सैड टू को हम काय में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। काय में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। और अगर हमारे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं या डू नॉट या नेवर से शुरू होते हैं, तो वो भी हमारे सेंटेंस कौन से होते हैं, इंपरेटिव होते हैं। तो उनको बनाने के लिए हम हमारी जो है रिपोर्टिंग वर्ब होगी, सैड या सैड टू होगी, हम उसे ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में, प्रपोज्ड में या कमांडेड में आदि में बदल देंगे। और जो हमारा इन्वर्टेड कोमा होगा तो उसमें हम टू लगाएंगे, टू लेट लगाएंगे या डेट लगाएंगे, लेकिन इसमें हम इफ लगाएंगे। और जो हमारा बिल्कुल अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल में है, तो हम उसकी जगह इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे डेट। और एक ये इसका बिल्कुल सूत्र है, 100/123। ये हमारी जो ऊपर की है ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। आइए जो नीचे की होती है रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो कॉमे के अंदर होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है, और जो कॉमे से बाहर होती है वो हमारी रिपोर्टेड वर्ब होती है। तो इसका मतलब आई का मतलब आई और बी होता है, फर्स्ट का मतलब, सेकंड का मतलब यू होता है, और जितने ये बच गए इन दोनों को छोड़ करके वो 3rd पर्सन। इसे हम सब्जेक्ट से बदलेंगे और यू को हम ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। बिल्कुल भी कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाल रखा है, एक्टिव एंड पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिओर्डरिंग भी डाल रखा है, ये सारा डाल रखा। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी कुछ और बताता हूँ, आप इसको पहले नोट कर लें।
आप इसको पहले नोट कर लें। अभी मैं इसके बाद क्या बता, कुछ मिनट रह गए हैं, मैं इसको रब करने के लिए जा रहा हूँ, हो सके तो इसको नोट कर लें। देखिए यदि हम इसके बाद बात करते हैं तो इसके बाद जो बात करते हैं वो होती है हमारी करेक्ट वर्ब। क्या होती है? करेक्ट वर्ब भरने के लिए आएगी, करेक्ट वर्ब भरने के बाद लिए आएगी। तो आपको पता है कि जो हमारे जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं, एक होता प्रेजेंट, एक होता पास्ट और एक होता फ्यूचर। फ्यूचर ये टेंस होते हैं और इनके 4 भाग होते हैं। एक होता इंडेफिनिट, एक होता कंटिन्यूअस और एक होता परफेक्ट और एक होता परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आप समझ लेना। तो देखिए अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट की, किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट की। तो इंडेफिनिट में होता क्या? इंडेफिनिट में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा जो वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें एस या ई एस ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और जो प्लूरल होगा, और प्लूरल जो हमारा होगा, प्लूरल सब्जेक्ट में एस या ई एस हमारा यूज नहीं होगा, नहीं प्रयोग होगा। अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस में इज, आर या एम लगाएंगे और हमारी जो वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगी। ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। अगर बात करते हैं परफेक्ट की, तो परफेक्ट में हैज या हैव लगेगा, हैज या हैव लगेगा, प्लस इसके साथ में हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड। अगर बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो हैज या हैव और इनके साथ, दोनों के साथ बीन आ जाएगा। बीन क्या आ जाएगा? बीन। और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस क्या आ जाएगी? आईएनजी आ जाएगी। ये रही बात हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अगर बात करते हैं इसके बाद, पास्ट की, पास्ट के चारों की, तो देखिए पास्ट के चारों में इंडेफिनिट में क्या आ गया, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। आप इसे पास्ट का इंडेफिनिट समझ लेना, इसे कंटिन्यूअस समझ लेना, इसे परफेक्ट समझ लेना और इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ लेना। तो अगर बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारी वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, सॉरी सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आएगी। और जो हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो होगा, उसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी डू, डिड नॉट या डिड होगी, डिड नॉट या डिड होगी। और इसकी बात करते हैं नेगेटिव की। अगर हम इसकी बात करें नेगेटिव में, तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में हमारी जो इसमें होगी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होगी। और इसकी बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, तो यही हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। यही जा रहे हैं हम कि आगे नोट लग जाएगा, इसमें भी यही वर्ब हेल्पिंग वर्ब होंगी, उसमें भी यही होंगी। और बात आती है अब इसके कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस में क्या होता है? वॉज या वर होगा और इनके साथ में प्लस आईएनजी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी होगी। अगर बात करते हैं परफेक्ट की, तो परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट में हमारा हेड होगा और हेड के साथ में प्लस हमारी जो वर्ब की होगी वो थर्ड फॉर्म होगी। अगर बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेड और बीन, सबके लिए हेड बीन होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगी? प्लस आईएनजी होगी। अगर इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर की, किसकी बात करते हैं? फ्यूचर की। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा? सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल आएगा और उसके लिए हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर बात करते हैं कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस में क्या होगा? विल भी या शैल भी होगा, शैल भी होगा और इसमें हमारी जो होगी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस क्या होगी? आईएनजी होगी। अगर बात करते हैं परफेक्ट की, तो परफेक्ट में भी विल या शैल होगा और इनके साथ क्या होगा? हैव, और हैव के साथ विल या शैल हैव और इसके क्या साथ में कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। अगर हम इसकी बात करते हैं आगे, तो इसमें भी विल या शैल होगा, विल या शैल होगा और आगे होगा हैव बीन लिखा हुआ, बीन भी होगा और वर्ब की हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस क्या होगी? आईएनजी होगी। आप वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हैं, मेरी वॉइस जो है आप तक पहुंच रही होगी। अगर इसकी बात करते हैं, हाँ फ्यूचर हो चुका है, तो ये देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी। तो जहां भी आपको वर्ब भरने के लिए आ जाए तो समझ लेना, आप ये वाले टॉपिक पढ़ लेना, कौन से टेंस में कौन सी वर्ब यूज हो रही है और तुरंत भर दो। जैसे कि मैं अभी बता रहा हूं, आई
फिल इन द ब्लैंक है दिस बुक यस्टरडे, और इसमें आ रहा है ब्रैकेट में बाय। अब कह रहा है इसको करेक्ट वर्ब भरिए। अब आपको पता होगा कि यस्टरडे जो आता है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। कहाँ में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर ये कंटिन्यूस होता तो वॉज या वर होता, अगर परफेक्ट होता तो हैड होता या हैड बीन होता। तो अब इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन इसमें बाय दिया हुआ है केवल, और इसमें यस्टरडे आया हुआ। तो हमें पता लग जाना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड लगेगी। तो बाय का कर लेंगे हम बोर्ड। तो देखिए इस प्रकार से आपकी जो करेक्ट वर्ब होगी। अगर बात करते हैं हम इसके बाद में प्रीपोजिशन की, किसकी बात करते हैं? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का मतलब क्या है? देखिए प्रीपोजिशन, प्री का मतलब आगे लगना, पोजीशन स्थिति, मतलब किसी की स्थिति को दर्शाना, उसके आगे लगना। तो प्रीपोजिशन एक चैप्टर में लेके अभी नहीं आया हूँ, लेकिन कुछ एक रूल होते हैं, प्रीपोजिशन के रूल होते हैं, तो वो मैं अभी बताऊंगा आपको। आप पहले इसको नोट कर ले, क्योंकि मैं इसको रब करूंगा। आप इसको नोट कर लें एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ प्रीपोजिशन पे। आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं अब इसको रब करने के लिए जा रहा हूँ। प्रीपोजिशन में ऊपर लिख दूंगा, मैंने ये नीचे रब कर दिया। देखिए अगर हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की, अगर बात करते हैं हम प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन का मतलब प्री मतलब आगे लगना, पोजीशन किसी की स्थिति के आगे लगना। प्रीपोजिशन उसका स्थिति को दर्शाएगा। अब कुछ प्रीपोजिशन है जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। देखिए एक जो होती है, एक होती है इन और एक होता टू। इन और इन टू, ये दो प्रीपोजिशन होती हैं। अब मैं इसके लिए आपको समझा देता हूं। देखिए इन का मतलब होता है स्थिर, क्या होता है? स्थिर। और इन टू का मतलब होता है गति, गति। अब आप समझ गए होंगे, यानी कि ये चौक है, ये मैं इसको नीचे गिरा दूं तो एकदम डायरेक्ट गया विदाउट स्टॉपिंग, तो ये बिल्कुल नीचे चला गया। तो नीचे चला गया तो हम इसके लिए क्या का प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज है, ये धीरे 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 रड़कती जा रही है, लेवल पर रड़कते जा रही है, तो वो थोड़ा स्थिर हो गया। यानी कि कमरे में है, मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने हूँ, माहौल में हूँ, तो मैं अंदर हूँ, स्थिर हूँ, तो मेरे लिए क्या का प्रयोग कर देंगे हम? इनका। लेकिन कोई चीज है, वस्तु है, बिल्कुल वो गतिशील है, तो उसके लिए हम क्या का प्रयोग कर देंगे? इनटू का। अगर इसके बाद हम बात करते हैं विद, किसकी बात करते हैं? विद और फ्रॉम, विद और फ्रॉम। तो देखिए हम जो विद का जो प्रयोग करेंगे, ये विद का जो प्रयोग करेंगे हथियार, शस्त्र, अस्त्र आदि के लिए करेंगे। और जो फ्रॉम का मतलब है किसी चीज से अलग होना, किसी चीज से अलग होना। मतलब हम आई कम फ्रॉम धनौरा, आई केम फ्रॉम धनौरा, मैं धनौर से आया, तो धनौर से अलग हो गया। या आई कट माई फिंगर, आई कट माई फिंगर विद नाइफ, मैंने अपनी जो उंगली काटी, किससे काट ली? चाकू से। तो चाकू हथियार हुआ, तो यहाँ पे हम अब विद का प्रयोग कर देंगे। फ्रॉम का मतलब अलगाव होता है। और इसके बाद यदि बात करते हैं, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स, दोनों एक सेम जैसे हैं। तो देखिए बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो बिसाइड्स का मतलब होता है निकट, क्या होता है? निकट। और बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, मतलब ही सिट बिसाइड मी, वह मेरे पास बैठा, तो निकट बैठ गया, पास बैठने के लिए बिसाइड का प्रयोग कर दिया। लेकिन आगे लिखा आई कीप ए डॉग, आई कीप ए डॉग बिसाइड ए कैट, मतलब एक बिल्ली के अलावा मेरे पास एक कुत्ता भी है, या बिल्ली के अलावा मैं एक कुत्ता भी रखता हूं। तो यहाँ पे जो है बिसाइड्स का मतलब हो गया अलावा या अतिरिक्त। तो यहाँ बिसाइड और बिसाइड का प्रयोग ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक होता है बिटवीन, अमंग। तो देखिए बिटवीन और अमंग
का डिफरेंस क्या है? बिटवीन का हम जो यूज करेंगे दो व्यक्तियों के लिए करेंगे, दो व्यक्तियों के लिए, और अमंग का जो प्रयोग करेंगे दो से अधिक, दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए करेंगे। जैसे आई डिवाइडेड दिस मैंगो बिटवीन यू या बिटवीन राम एंड श्याम, राम एंड रामू कर देते हैं। चलो, तो ये दो व्यक्ति हो गए। अगर हम इसी सेंटेंस को आगे लिखें, दिस मैंगो डिवाइडेड, आई डिवाइडेड दिस मैंगो अमंग द पीपल, लोगों में बांट दिया है यहाँ, तो लोग बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पे बिटवीन और अमंग का प्रयोग इस तरीके से करेंगे। अगर हाँ एक बार फॉर और सिंस होता, तो देखिए फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ के लिए करेंगे? इसके लिए करेंगे, अनिश्चित के लिए करेंगे, अनिश्चित यानी कि इंडेफिनिट, और ये निश्चित के लिए करेंगे, निश्चित के लिए यानी कि मुझे पता है सुबह शाम दोपहर बजे, जनवरी फरवरी संडे मंडे, ये निश्चित है, सुबह शाम दोपहर ये निश्चित है, लेकिन इसके अलावा जितने भी टाइम है वो इंडेफिनिट है, उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो कुछ ये प्रीपोजिशन थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद पंचुएट होती है, इसके बाद क्या होती है? पंचुएट। तो इसके बाद पंचुएट होती है, इसके बाद पंचुएशन होती है। तो देखिए पंचुएशन में क्या होता है? पंचुएशन में कुछ नहीं है, जहां पे जो पहला अक्षर होता है सब्जेक्ट होता है, पहला अक्षर स्टार्टिंग का होता है, हम उसके लिए कैपिटल वर्ड का यूज करेंगे, और जहां हमारा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है तो हम वहां पे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, और जो सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहा है तो हम वहां पे इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे, और जो सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं तो इंट्रोगेटिव के लिए हम जो है इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये कुछ 8-10 नंबर थे जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के लिए होने वाले हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और जो आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप जो है कमेंट्स में जा सकते हैं और हमें बता सकते हैं। ये वीडियो आपकी जो है मिनिमम 5 बजे लाइव होने वाली थी, लेकिन 5 बजे नहीं हो पाएगी, ये वीडियो आपकी 6 बजे लाइव होगी। तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट्स में जाके फिर बताइएगा। और आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।